नमस्कार। एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने गुरु अमोल राज नवग्रह ज्योतिष संस्थान लखनऊ से। तो आज वाला वीडियो भी संयोगवश बहुत जल्दी में बनाना पड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से परसों के वीडियो में था कि कुछ जातकों को कुछ प्रश्न थे, और वैसे ही इस अक्षय तृतीया के ऊपर भी कुछ प्रश्न है। तो सबसे पहले बहुत छोटी सी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अक्षय तृतीया के मुहूर्त वगैरह की जानकारी भी इसी वीडियो में मिलेगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए भी इसी वीडियो में मिलेगा। क्या कहानी है पौराणिक, वो भी इसमें मिलेगी। किस तरह का सिग्निफिकेंस इसका है आयुर्वेद से, इसमें भी मिलेगा। और ये भी मिलेगा कि क्यों मनाना चाहिए इसे। इसके अतिरिक्त इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये भी मैं बताऊंगा। और कुछ खास उपाय बताऊंगा जिनको मैं कुंडली देख करके लोगों को बताता हूँ। ऐसे ही कुछ उपाय मैं इसमें बताऊंगा जिनको अक्षय तृतीया से कुछ खास या विशेष लाभ हो सकता है। तो बने रहिए। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये है क्या, अक्षय तृतीया क्या होती है, कब होती है, क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहले बहुत आसान सा है कि जो हमारे सनातन में जो सबसे पहले पंचांग होते हैं हमारे, जैसे 12 महीने हैं, चैत वैशाख आषाढ़, तो उसमें जो दूसरे नंबर का महीना है वैशाख, तो उसी की शुक्ल पक्ष की तृतीया जो होती है उसी को हम लोग अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन के बारे में मान्यता है, या मान्यता शब्द मैं नहीं बोलूँगा, सनातन में मान्यताएं कम है। सनातन में हम लोग मानते कम है, जानते ज़्यादा हैं। तो इस समय के बारे में इतना ही बताऊंगा कि जो कल का दिन है, यानी कल सुबह 22 तारीख को 7:49 से भारत में लगभग शुरू हो जाएगा। कलकत्ता की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे सवेरे 5 बजे 5:30 बजे से शुरू होगा, क्योंकि वो ईस्ट में पड़ता है। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा सूर्य को ट्रैवल करने का समय लगता है। तो जो अभी मैं नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बताऊँगा, या नॉर्थ इंडिया क्या बल्कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक सीधी लाइन खींचिए तो उसके बारे में। तो 7:49 दैट इज 7:49 से स्टार्ट होगा। 12:29 PM तक का टाइम यूजुअली ±1 to 3 मिनट्स इधर उधर चलेगा मुहूर्त का समय। अक्षय तृतीया की खास चीज़ है कि मुहूर्त कुछ नहीं होता। अक्षय तृतीया में पूरा दिन बहुत बढ़िया होता है। इस दिन कोई भी काम कीजिए, कुछ भी नया खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, घर खरीदिए, शादी कीजिए, whatever ऑस्पिशियस यू कैन प्लान, कुछ भी अच्छा प्लान करना चाहते हैं कल के दिन के लिए कर सकते हैं। दूसरा, इसे अक्षय इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्षय का मतलब होता है अक्षय, यानी जिसका नाश ना हो, जिसका क्षय ना हो, समथिंग which does not deteriorate और which does not diminish, तो उसे अक्षय कहते हैं। कल के दिन किए गए किसी भी कार्य का कोई भी कार्य अक्षय रहता है। जैसे कुछ भी याद करना है, कल के दिन वेदों के पाठन की बड़ी अच्छी परंपरा है कि यदि आप कल के दिन वेदों के पाठ को स्टार्ट करते हैं, यानी इफ यू स्टार्ट लर्निंग वेदास, स्टडीइंग वेदास ऑन योर ओन विदाउट अ गुरु, तब भी कल का दिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि कल के दिन लिए गए किसी भी ज्ञान का क्षय नहीं होता है। तो यह अक्षय तृतीया की खास चीज़ है। जो थर्ड तिथि ऑफ वैशाख मंथ है, दैट इज यानी कि तृतीया तिथि वैशाख मंथ की, वैशाख माह की जो होती है शुक्ल पक्ष की, उसे हम लोग कहते हैं अक्षय तृतीया। अभी इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से मनाया जाता है। परशुराम जन्मोत्सव भी उसी दिन होता है। भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के 6ठम अवतार कहे जाते हैं, उनका भी जन्मोत्सव है कल ही के दिन उनका जन्म हुआ था। और अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर हम पौराणिक रूप से एक तरह से बात कर लेते हैं कि जैसे जो हिंदू सिस्टम ऑफ टाइम है, हिंदू सिस्टम ऑफ टाइम कीपिंग अगर हम इसे बोले, तो ये कुछ इस तरह से कार्य करता है जो ये बताता है कि हम इतने खरब, इतने अरब, इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ साल, इतने साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था, और उसमें से इतने मनवंतर गुजर चुके हैं, और उनके प्रत्येक मनवंतर के प्रत्येक चतुर्युगी में कितने युग बीत चुके हैं। तो उस हिसाब से जब सतयुग खत्म हुआ था, सतयुग यानी कि द बेस्ट टाइम फॉर ह्यूमन काइंड, वो खत्म हुआ था, और उसके बाद त्रेता युग का प्रादुर्भाव हुआ था, त्रेता युग स्टार्ट हुआ था। तो जो संधि काल है उसको कहते हैं अक्षय तृतीया, यानी कल ही के दिन सतयुग के बाद त्रेता युग स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहते हैं। तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग से फिर सतयुग, तो 4 तरह के युगादि तिथियां होती हैं हिंदू टाइम कीपिंग में, सनातन टाइम कीपिंग में, भारतीय टाइम कीपिंग में। तो उन्हीं में से एक युगादि है, इसीलिए बड़ा सुंदर दिन माना जाता है। कल के दिन वे भगवान विष्णु जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इंटायर यूनिवर्स है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी आप उन्हें कह सकते हैं, प्रशासनिक हेड उन्हें मान सकते हैं। तो कल के दिन उनकी पूजा की जाती है।
क्योंकि हर चीज़ अक्षय रहेगी तभी जब उसमें ऑस्पिशियस चीज़ें होंगी, उसमें कुछ धार्मिक चीज़ें जुड़ेंगी, उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें जुड़ेंगी। कल के दिन क्या क्या किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कल के दिन अक्षय यानी कि अक्षत यानी कि चावल, और साथ में बाजरा का हवन किया जाता है, यज्ञ बोलते हैं, तो इसका हवन किया जाता है। इसके हवन से बड़ा अधिक लाभ होता है ऐसा बताया जाता है। बाजरा और अक्षत के हवन को करने से कुछ ऊर्जाएं निकलती हैं जिन ऊर्जाओं को हमें एब्जॉर्ब करना होता है। और कल के दिन का कोई मुहूर्त का कोई मतलब नहीं होता, कल पूरे दिन सारा मुहूर्त अच्छा रहता है। यदि आप में से बहुत से अधिक लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि गुरुजी ये बताइए कि कल के दिन के लिए मुहूर्त क्या है पूजा का, तो पूजा का कोई मुहूर्त नहीं होता, सभी सब पूरा मुहूर्त अच्छा है। सवेरे 7:49 से 12:29 तक प्लस माइनस 2-3 मिनट्स एवरीवेयर इन इंडिया। और कोई भी पूजा किसी भी तरह से आप उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की लक्ष्मी नारायण जी के रूप में पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण इसलिए बिकॉज लक्ष्मी जो उनके कंसॉर्ट हैं उनके साथ विष्णु जी की पूजा कल के दिन की जाती है। और इसीलिए हम लोग कुछ भी नया खरीद सकते हैं। कुछ लोग सोने चांदी के बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी का सामान खरीदते हैं, कुछ लोग श्रीयंत्र खरीदते हैं, कुछ लोग स्फटिक की चीज़ें खरीदते हैं, कुछ लोग पारद की शिवलिंग भी खरीदते हैं, कुछ लोग तो जहाँ कहीं भी शुक्र होगा, जहाँ कहीं भी गुरु होगा, जिससे संबंधित कोई भी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। शुक्र का मतलब ये होता है कि जहाँ कहीं ज्वेलरी होगी, जहाँ कहीं लग्जरी की यानी चीज़ें होंगी, लग्जूरियस आइटम्स होंगे, हर वो चीज़ खरीदी जा सकती है, वो फल देगी। और इसी तरह जैसे जैसे गुरु की बात है, तो गुरु में ऐसे मान लीजिए जहाँ कहीं कोई भी ग्रैंड चीज़ है वो चीज़ें फ़ायदा करेंगी, और जहाँ कहीं सोना है ये फ़ायदा करेगा, इनफैक्ट चांदी भी फ़ायदा ही करेगी। और रत्न फ़ायदा करेंगे। कल के दिन रत्न खरीदने से बहुत फ़ायदा होगा। कल के दिन रुद्राक्षों का फ़ायदा होगा, लेकिन रुद्राक्ष कल के दिन आप जप के लिए नहीं खरीदेंगे, कल के दिन धारण के लिए खरीदेंगे। कल के दिन आप रत्न खरीदेंगे तो मेक श्योर दैट यू हैव गॉट योर कुंडली एनालाइज्ड बाय अ लर्नर ज्योतिषी और एन एस्ट्रोलॉजर। और बिना एस्ट्रोलॉजर बिना ज्योतिषी की से एनालिसिस कराए और रत्न मत ही खरीदिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इन्वेस्टमेंट के लिए रत्न की जगह इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोना खरीद लीजिए। इसके अतिरिक्त परशुराम जी का जन्मोत्सव होता है, तो जो ब्राह्मण भाई लोग होते हैं वो लोग कल के दिन व्रत भी रखते हैं, एक पूरे दिन का व्रत रखते हैं, और भगवान विष्णु को ही कुछ अर्पित करने के बाद ही शाम के समय कुछ खाते हैं। वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्लस इससे अतिरिक्त अगर मैं और कुछ बात करूं कि कल के दिन क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए कल के दिन कुछ लोग कुछ घरों में अपने पितरों का तर्पण भी किया जाता है, क्योंकि कल अक्षय तृतीया है। कल के दिन पितरों का तर्पण करने से उन पितरों का तर्पण भी हो जाता है जिनका तर्पण पहले नहीं किया जा सका था किसी भी वजह से। कल के दिन जाप, यज्ञ, दान पुण्य या किसी भी तरह का दान मतलब आप कर सकते हैं। स्वाध्याय की स्टार्टिंग कर सकते हैं। स्वाध्याय मतलब विदाउट गुरु इफ यू आर स्टडिंग समथिंग, इफ यू आर स्टार्टिंग टू स्टडी समथिंग, देन इट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। तो मतलब उसका अक्षय रहेगा, तो इसके लिए भी आप वो कर सकते हैं। अच्छा, ज्योतिष में इसका बड़ा खास महत्व है कल के दिन का, क्योंकि कल सबसे बढ़िया बात है कि कल के दिन यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई सगाई करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लड़की देखने जाना चाहते हैं, लड़का देखने जाना चाहते हैं, और वट एवर रिलेटेड टू मैरिज या वट एवर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक मुहूर्त की आपको किसी घर में गृह प्रवेश करना है, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं। कल आप आराम से पूरे दिन, कल पूरे दिन मुहूर्त रहता है, आराम से आप गृह प्रवेश की बात कीजिए। कल आप कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा कुछ भी, नई गाड़ी खरीदिए, खरीद लीजिए। कल के दिन आप गंगा का स्नान, गंगा जी में स्नान कीजिए, नर्मदा जी में स्नान कीजिए, सरयू जी में स्नान कीजिए, यमुना जी में स्नान कीजिए, जहाँ पे साफ हो। दिल्ली वाली यमुना जी में मत कीजिएगा, वरना परसों आप मुझसे कहेंगे कि आप तो कह रहे थे अक्षय तृतीया है, यहाँ तो हमारा क्षय होता चला जा रहा है। तो कल के दिन ऐसे ब्राह्मणों को दान दीजिए जिन्हें आवश्यकता है, और हवन कीजिए घर में। नई गाड़ी खरीद सकते हैं, लक्ष्मी नारायण स्वामी लक्ष्मी नारायण जी की मतलब भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। पूरे दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपका बृहस्पति जरा सा भी बिगड़ा हुआ है या शुक्र जरा सा भी बिगड़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। यदि मैंने आपको पंचमुखी और छमुखी रुद्राक्ष में से कुछ एक पहनने को बोला है, या मैंने आपको ओम शुभ शुक्राय नमः का जाप करने के लिए बोला है, या मैंने आपको ओम द्रांग्रीं शुक्राय नमः का जाप करने के लिए बोला है, या द्रांग्रीं गुरुवे नमः का जाप करने के लिए बोला है, तो ये सब बहुत बढ़िया है। यदि आप कल एक व्रत रख लेते हैं, व्रत का तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है आज से पहले, ठीक है। जो भी मेरा व्रत करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, एग्जैक्टली उसी तरीके से व्रत करेंगे, और कल का दिन आप सबके लिए बहुत ही शुभ मज़ेदार सा होने वाला है। इसलिए
एक अच्छा महीना, वैशाख का महीना वैसे भी बहुत अच्छा होता है, इसकी एकादशी भी बहुत अच्छी एकादशी, मोहिनी एकादशी कहलाती है। आने वाले समय में वो भी मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी एकादशी को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लंबा गया ये वीडियो, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये थोड़ा आवश्यक था। और बहुत ही अच्छी तिथि है कल युगादि है, युग का स्टार्ट, एक युग स्टार्ट हुआ था। व्हाई नॉट टेक अ प्लेज कि हम कल से अपने जीवन में एक नया युग स्टार्ट करेंगे, हम स्वाध्याय शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट स्टडीइंग एटलीस्ट वन वेद, वन उपनिषद, वन पुराण और सम स्क्रिप्चर, बी दैट अ रिलीजियस स्क्रिप्चर, और कोई भी स्क्रिप्चर हो सकता है। आप फिजिक्स स्टार्ट कर लीजिए, मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, कहीं भी अटकिए मेरे से पूछ लीजिएगा, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी चीज में कुछ भी अटकिएगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, गुरु अमोल राज, 8808843210। किसी भी चीज से संबंधित कोई भी इसमें कोई समस्या हो मुझसे पूछ लीजिएगा। कल यदि आप कुंडली पढ़ना सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो कल की स्टार्टिंग कर लीजिए। आने वाले समय में मैं एक सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, do subscribe to this channel. If you have subscribed to this channel, this is going to help me a lot, because this is going to help me earn some money too, जिससे मैं आगे इसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा उसमें रखूंगा, और फिर मैं धीरे धीरे करके आपको ज्योतिष पूरी तरह से सिखाने के ऊपर प्रतिबद्ध हो जाऊंगा। तो इसी के साथ आप लोगों का अक्षय तृतीया बहुत ही अच्छी तरह से आपके और आपके परिवार के लिए शुभ रहे।